बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स। ये क्लास 8 की मैथमेटिक्स जिसका ताल्लुक टेक्स्ट बुक बोर्ड से है और उसमें जो आज 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जस्ट उसको हम सॉल्व करेंगे। सो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। सो डियर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 नंबर में दिया हुआ है, एट व्हाट एनुअल रेट परसेंट वुड ₹68,000 अमाउंट टू Rs90,440 इन 11 ईयर्स। तो यहाँ पर यह है कि डियर्स किस सालाना शरह फीसद से 11 साल में 68,000 रुपये मुनाफा जो बन जाएगा 90,440 रुपये होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डियर्स, इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टोटल अमाउंट। जी हाँ, टोटल अमाउंट में से हमने सब्ट्रैक्ट कर देने हैं क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। तो आप देखें तो टोटल अमाउंट है यहाँ पर कितना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 90,440 का है और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि यहाँ पर है 68,000 का। और इनको अगर हम मालूम करते हैं डियर्स तो यहाँ पर इसका हमें जो अंश मिल जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22,440 का मिल जाएगा। तो अभी जस्ट यहीं पे क्वेश्चन है हमारा कि मतलब ये जो है एट व्हाट एनुअल रेट परसेंट, तो इसका हमने एनुअल रेट परसेंट मालूम करना है कि मतलब अगर 68,000 है अमाउंट जो है 68,000 का बैंक में जमा कराते हैं या बैंक से उधार लेते हैं, तो आपको पता है कि अगर हम बैंक से उधार लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मार्कअप बोलते हैं। और अगर वही बैंक हमें मुनाफा देती है हमारे पैसों पर तो उसको हम जो है प्रॉफिट बोलते हैं। तो आप इसको समझ लें कि यहाँ पर आप ऐसे समझें कि ये जो है प्रॉफिट है या मार्कअप है। तो हमने जस्ट इसकी परसेंटेज मालूम करनी, एनुअल रेट परसेंट मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है I इज इक्वल टू PR T। तो अभी हमने जस्ट क्या मालूम करना, R मालूम करना है। तो R को यहीं पर रहने दे, तो I इज इक्वल टू I, यहाँ पर ये P देन T लेफ्ट में मिल रहे हैं तो P देन T यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस साइड जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो R इज इक्वल टू I अपॉन PT, या इसको सीधा करके लिखेंगे तो R इज इक्वल टू I अपॉन PT मिल जाएगा। तो अभी हमने जस्ट क्या करना है डियर्स, वैल्यू पुट करनी है। तो R हमने मालूम करना है तो I कितने के बराबर है, 22,440 के, और अपान में हम क्या करेंगे, P लिखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट वो 68,000 का है और मल्टीप्लाई अगर उसको टाइम पीरियड के साथ करते हैं वो 11 ईयर्स का है। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो 22,440 अपान और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डियर्स तो ये बन जाएगा 748,000 को इक्वल आ जाएगा। तो अभी देखें डियर्स, अगर इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं मतलब 22,440 को 7,48,000 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये इक्वल आ जाएगा 0.03 के। और आपको पता है कि इसको हमने जो है परसेंट मालूम करना है तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई देंगे, परसेंट मीन्स 100 के साथ। तो इसका हमें जो अंश मिल जाएगा वो मिल जाएगा 3% का। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी ये था कि अगर हम बैंक में 68,000 अमाउंट रखते हैं तो उस पर हमें जो यहाँ पर आप देखें मतलब 11 साल के बाद जो कि उस पर जो हमें मुनाफा मिलता है 22,440 का, तो उसके लिए हमने परसेंटेज मालूम करनी थी कि कौन से परसेंट के हिसाब से हमें जो ये 22,440 मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमें 3% का जो उसका अंश मिल जाएगा। तो अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं कि हमने जो ये प्रूफ करते हैं कि ये जो किया है सही किया है या गलत किया है। तो आप देखें यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है वो है 68,000 का, कितने मंथ के लिए, 11 मंथ के लिए। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल जो हमें मिल जाएगा डियर्स वो कितना मिल रहा है, 7,40,000
8000 और मल्टीप्लाई उसको हम कर देते हैं 3% के साथ, तो देखना हमें यही मुनाफा मिल जाएगा यहाँ पर। तो जो 2 जीरो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, 2 जीरो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, तो लेफ्ट में मिल रहा है 7480 और 3 मिल रहा है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 300 देन 8324 बन जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएंगे तो 4312 देन 214 का एक यहाँ पर आ जाएगा, 73 यहाँ पर आ जाएगा, 21 देन 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आप देखें डियर्स कि हमने जो यहाँ पर ये सॉल्व किया बहुत ही अच्छे तरीके से और सही सॉल्व किया है। मतलब 68,000 को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं या बैंक में जमा कराते हैं 11 साल के लिए, तो उस पर जो हमें मुनाफा मिल रहा है 22,440 का, वो कौन से परसेंट पर हमें मिल रहा है, एनुअल रेट परसेंट, वो 3% हो जाएगा। तो आई होप डियर्स आपको ये जो अभी वर्ड प्रॉब्लम था 4 नंबर वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।